दिल्ली के मुख मंत्री ते आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल एक बार मुड़ तो सवालों के घिर गए ने। केजरीवाल ते उन्हां दे साबका मंत्री कपिल मिश्रा ने जमीन सौदे दे विच 2 करोड़ रुपए लैण दे इल्जाम लाए ने। इल्जामां मुताबक दिल्ली सरकार दे ही मंत्री सतिंदर जैन ने एक जमीन के सौदे के मामले में केजरीवाल नूं 2 करोड़ रुपए दिते ते जैन दे वल्लों यह डील 50 करोड़ रुपए दे विच करवाई गई सी। इल्जाम दिल्ली के साबका जल मंत्री अते आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा ने लगाए ने। मिश्रा के मुताबिक उन्होंने सतिंदर जैन नूं ये पैसे केजरीवाल नूं दिंदे हुए अपने अखीं वेख्या है। रात को जो खबर आई, अभी तक भी आधिकारिक तौर पर शिष्टाचार के तहत भी मेरे को बुला के उसकी जानकारी नहीं दी गई। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सतिंदर जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पे रखा गया। और माननीय सतिंदर जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए, बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा। मिश्रा ने सवाल किया कि केजरीवाल ये दस्सण कि आखिर ये पैसा कित्थों आया। मिश्रा ने कहा कि वो चुप नहीं रह सकते सी ते जेकर वो अजिहा करदे तां पार्टी बर्बाद हो जाती। दूजे पासे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कपिल मिश्रा के इल्जामां नूं बेबुनियाद करार दिता है। मैंने ये मंत्री से कहा कि संवैधानिक पद की शपथ होने के नाते जितनी जानकारी मेरे पास है सब एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। फिर मेरी आत्मा ने ये कहा कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर ये बात उन्हें कहनी जरूरी है। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से ये कहा कि जो भी कुछ हुआ है, जो भी पैसों की बात है, वो किसका पैसा है, वो पैसा कहाँ से आया सतिंदर जैन के पास, और वो नगद पैसा क्यों था। आप सारे विधायकों को बुलाकर और कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस संबंध में जानकारी दें तो उसके पैसा कहां से आया। और अगर आप क्षमा, हो सकता है गलती हुई हो, गलती सबसे होती है, अरविंद केजरीवाल जी भी एक इंसान है, हो सकता है उनसे गलती हुई हो, मैंने कहा आप क्षमा मांगे, जानकारी दें, तो उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। संवैधानिक पद में होने के नाते मेरे को एंटी करप्शन ब्यूरो को ये बात बतानी होगी। और ये बात कहकर मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर से वापस आ गया। उसके बाद विधायकों की मीटिंग हुई। मुझे लगा विधायकों की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी इस संबंध में चर्चा करेंगे, पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। कल शाम को मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेके। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेके परेशान थे और एमएलए खास तौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। दस दे कि दिल्ली दी एमसीडी चोण हारन तो बाद ही कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ बयान देने शुरू किए सन। पार्टी ने भी दिल्ली दे विच पानी के प्रबंध माड़े होने के इल्जाम लाउंदियां मिश्रा नूं कैबिनेट तो बाहर कर दिता सी। कैबिनेट तो बाहर किए जाने बाद ही अज मिश्रा ने केजरीवाल के उत्ते इल्जाम ला दिते।